हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माई सेल्फ ब्रजेश कुमार। आज हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो इससे हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और एक बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो ये हम जो इंटरेस्टेड चैप्टर पढ़ेंगे वो उसी के हिसाब से पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आज मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही आपको समझनी है बहुत ही अच्छी तरह। जो भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप जाके लिखें, तो जिससे कि आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत आराम से पढ़ेंगे हम चैप्टर को। तो यहाँ पर हम लॉजिकली बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो टाइम एंड वर्क में तीन चीज़ें होती हैं: एफिशिएंसी, टाइम और वर्क। अगर हम किसी की एफिशिएंसी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर उसका वो वर्क निकल जाएगा। और एफिशिएंसी यानी क्षमता, आप सभी समझते हो जो क्षमता होती है किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, वो होती है कि वो 1 मिनट में, 1 घंटे में या 1 सेकंड में कितना काम कर सकता है। टाइम आप समझते हो दिन, घंटे, और ये आपका समय, आपका क्या होता है, आपका ये समय होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका लॉजिकली है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्षमता इंटू समय बराबर कार्य, यानी कि एफिशिएंसी इंटू टाइम। अभी इसको कैसे समझा जाए, जैसे मान लीजिए मैंने टाइम से वर्क को डिवाइड किया तो क्या निकलेगी, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी से वर्क को डिवाइड किया तो आपके क्या निकलेगी, टाइम निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसी तीनों चीज़ों पर ही पूरा टाइम एंड वर्क डिपेंड करता है कि अगर हमें किसी का टाइम चाहिए तो उसकी हमें एफिशिएंसी पता होना चाहिए। एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकलेगा। टाइम चाहिए तो टाइम से वर्क को डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, एफिशिएंसी निकल के आएगी। सबसे बड़ी बात ये होती है। ठीक है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, ठीक है, बी कैन डू इट इन 20 डेज, और आपसे पूछा जाए कि ए एंड बी फिनिश इन हाउ मैनी डेज, यानी अगर एक साथ दोनों काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ हम सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाए आपका आएगा 20, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। यहाँ से हम एफिशिएंसी पता करेंगे। अगर 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 20 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 2 + 1 यानी 3। टोटल वर्क कितना है, 20 है। 20 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो यह आ जाएगा 6/2 डेज, यानी कि इस तरीके से आंसर निकल के आ गया। आपका आंसर कितना आ गया, यानी कि 6/2 डेज, यानी कि इतने दिन में वर्क को फिनिश करेगा। इसी तरीके से तो ध्यान रखेंगे एफिशिएंसी, आपका जो एफिशिएंसी है और जो टाइम है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क इसलिए कहा जाता है, यानी कि जिसका ज़्यादा समय है उसकी एफिशिएंसी कम है, और जिसका ज़्यादा समय है उसकी एफिशिएंसी कम है, और जिसका समय कम है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। नॉर्मल सी बात ये आप सभी समझते हो। तो ये लॉजिकली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब इसको हमें जैसे जैसे क्वेश्चंस होते हैं उसी टाइप से हम इसको चीज़ को समझते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी एंड सी 15 डेज, सी एंड ए 20 डेज, सी अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं हम। देखिए यहाँ लिखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिखा मैंने ए एंड बी, यहाँ लिखा मैंने ए एंड बी कितने दिन में फिनिश कर रहा है, तो आपका वो 10 डेज में फिनिश कर रहा है। आपका यहाँ पे दिया हुआ है बी एंड सी कितने दिन में फिनिश कर रहा है, 15 डेज में। और यहाँ पर सी एंड ए कैन डू इट इन कितने दिन, 20 डेज। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। यहाँ से हम क्या पता कर लेंगे, एफिशिएंसी पता कर लेंगे। तो एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी 6, इसकी आ जाएगी 4 और इसकी आ जाएगी 3। ठीक है, ये एफिशिएंसी आपकी निकल के आ गई। ठीक है। तो ये एफिशिएंसी आपकी कितनी कितनी हो गई, तो ए और बी की एफिशिएंसी है 6, बी और सी की एफिशिएंसी है 4, सी और ए की एफिशिएंसी ये है। हमको सी की केवल एफिशिएंसी चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो देखो ये तीनों इक्वेशन है, तीनों को ऐड कर दो। तो जब तीनों को ऐड करोगे तो 2a 2b और 2c निकल के आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6 4 3, राइट। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन लिया हमने, तो ये आपका 13 हुआ। अब 2 से बोथ साइड में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और हमको तीनों की एफिशिएंसी निकल के सामने आ जाएगी 6.5। ठीक है। तो यहाँ तीनों की जो एफिशिएंसी है बेटा वो कितनी आ गई, 6.5 आ गई। मुझको किसकी एफिशिएंसी चाहिए भाई, ए का अगर सी का टाइम निकालना है तो सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो यहाँ पर मैं किसकी एफिशिएंसी रख दूंगा, ए और बी की। तो ए और बी की एफिशिएंसी देखो कितनी है, 6 है। अगर हम यहाँ 6 रख दें तो यहाँ से आप देखेंगे 6.5 - 6, तो 0.5 आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। किसकी एफिशिएंसी है ये एफिशिएंसी है किसकी, सी की एफिशिएंसी। दैट्स एफिशिएंसी सी एफिशिएंसी।
ठीक है। तो यहाँ से आपका सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई बेटा, यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई 0.5, और यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो 60 है, 0.5 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 120 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 120 डेज में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज करेक्ट, और करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी आसानी से इसी तरीके से इसी लॉजिक को ध्यान में रखना है कि एफिशिएंसी, वर्क, टाइम, तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी 15 डेज एंड सी 20 days. A and C work together for 2 days and then A replaced by B, then how many days all together work was completed? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो दे रखा पहले वो लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर लिखा जाए तो आप देख रहे हैं, तो हमारा है A कैन डू आ 10 डेज, ये 10 डेज है, B आपका जो है वो है आपका 15 डेज, और यहाँ पर C है वो है आपका 20 डेज। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया, ठीक है। तो C और A एंड C आपको ये A एंड C वर्क टुगेदर 2 डेज। तो यहाँ सबसे पहले वही काम करना जो हम करते हैं कि सबसे पहले एफिशिएंसी हमने एलसीएम लिया, 10, 15 और 20 का एलसीएम। तो यहाँ पर 10, 15, 20 का एलसीएम हमने लिया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम का भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो वहाँ एलसीएम भी निकालना हम आसानी से सीखेंगे। पहले आप नॉर्मल तरीके से एफिशिएंसी, अगर यहाँ 60 डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी निकल गई। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए एंड सी वर्क फॉर 2 डेज। तो ए और सी ने 2 डेज तक वर्क किया, तो ए और सी का 2 डेज का हम वर्क निकाल लेंगे, तो मल्टीप्लाई 2। देखिए ए और जो सी हैं, ए और सी 2 डेज में 9 वर्क करते हैं, तो 2 डेज में कितने करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 9 × 2 यानी 18 आ जाएगा। अब देखिए ये 18 वर्क इन्होंने 2 डेज में फिनिश कर दिया। अब हमें ये निकालना है कि जो रिमेनिंग वर्क हैं वो कितने रह गए। तो रिमेनिंग वर्क अगर हम निकालें यहाँ से, तो रिमेनिंग वर्क आपके निकल के कैसे आ जाएंगे, तो रिमेनिंग वर्क आ जाएंगे, टोटल वर्क है 60, माइनस कर दिया ये तो 42, और हमें यहाँ पर किसका पूछा है, बी की एफिशिएंसी आपको पता है कि, तो अब यहाँ पर कुछ और कह रहा है कि ये कह रहा है कि ए को हम रिमूव कर देते हैं, अब हम ए की जगह बी को ले आते हैं, तो इसका मतलब है बी और सी इस वर्क करेंगे, तो बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 7 हो जाएगी। तो बी और सी की एफिशिएंसी आ गई 7, तो बी और सी की एफिशिएंसी 22/7 से डिवाइड किया, तो ये आपका कितना आ गया, 6 डेज। तो इसका मतलब यहाँ से बी और सी की जो आया 6 डेज, बी और सी उससे 6 डेज में रिमेनिंग वर्क को फिनिश करेंगे। 2 डेज आप वर्क पहले कर चुके हो, तो 2 डेज वर्क पहले हो गया, तो 6 + 2 यानी कितना हो गया, 8 डेज आपका आंसर आ जाएगा। योर आंसर इज करेक्ट। 8 डेज के साथ आप चले जाएंगे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर कितना आ गया, 8 डेज। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हुआ कितना, 8 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि पूरा काम, अगर वो कहता है कि रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क के लिए आपका आंसर हो जाता है 6 फिर, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, पूरे वर्क की बात कर रहे हैं, तो पूरे वर्क के लिए हमें क्या है कि जो पूरा वर्क है 2 डेज उन्होंने वर्क जो किया है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये पूछते कि रिमेनिंग वर्क, तो आपका फिर कितना आंसर था, वो 6 ही आंसर था, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस वर्क इन 4 डेज। तो हमने लिखा कि ए कैन डू अ वर्क इन 4 डेज, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया। बी एंड सी कैन डू इट, बी और सी का भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, बी और सी इन 3 डेज, और ए एंड सी का भी हम लिख देते हैं, ए एंड सी का कितना है, 2 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करना है, वही काम करना, देखिए सभी में एक ही काम करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हम यहाँ से लेंगे, तो एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 12 यहाँ लिखा। एफिशिएंसी पता करेंगे, एफिशिएंसी हमने पता की यहाँ से, तो आ जाएगी 3, 4 और कितनी 2, 6 × 12, तो ये एफिशिएंसी आ गई, राइट। अब सबसे बड़ी बात आती है कि बी अलोन टेक टू डू इट। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमको बी की एफिशिएंसी को कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब कंसीडर नहीं, निकालना पड़ेगा। देखिए ए की एफिशिएंसी आपके पास है, बी सी की एफिशिएंसी आपके पास है, ए और सी की भी एफिशिएंसी आपके पास है। तो यहाँ देखिए ए और सी की एफिशिएंसी ये आपको दी है, कितनी है, 6 है। अगर यहाँ ए की एफिशिएंसी 3 इसमें से माइनस कर दें, तो 6 - 3 तो 3 आ जाएगी। बी और सी की जो एफिशिएंसी है कितनी है, 4 है। तो बी और सी की एफिशिएंसी 4 है, सी की एफिशिएंसी 3 है, तो माइनस कर देंगे इसमें से, 4 - 3 = 1।
हमको किसकी एफिशिएंसी चाहिए, हमको चाहिए थी किसकी, बी की एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी आपके सामने आ गई। तो आप देख रहे हैं सी की एफिशिएंसी हमने यहाँ से निकाली थी, वो यहाँ रख दी। अब यहाँ से इसको माइनस किया तो बी की एफिशिएंसी आपको मिल गई। अब टोटल वर्क जो भी हैं उसको एफिशिएंसी से डिवाइड करो, आपका आंसर लो। तो ये आंसर आ गया 12 डेज। तो आपका आंसर कितना चला जाएगा, 12 डेज के साथ आपका आंसर चले जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन गया क्वेश्चन। तो ये इस तरीके से, तो देखिए ये जो लिखा है यहाँ पर इस तरीके से, ये वाला इंक यहाँ से सॉल्यूशन है और ये आपको मैंने एलसीएम। तो एलसीएम आई होप सभी को समझ में, आई थिंक मैं जानता हूँ कि आपको सभी को एलसीएम निकालना आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है। ए कैन डू अ 1/2 पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, बी कैन डू 3/5 ऑफ द वर्क सेम वर्क इन 9 डेज, and C can do 2/3 of that work in 8 days. In how many days can 3 time together do the work? हिंदी में नीचे लिखा है। अब देखिए ये जो लिखा है कि ये इतना भाग इतने दिन में, इसका ये B जो है इतना पार्ट इतने दिन में, और C का भी दिया हुआ है कि इतना पार्ट इतने दिन में करता है। तो अगर तीनों मिलके एक साथ काम करें तो जो पूरा वर्क है वो कितने दिन में फिनिश होगा, ये हमको बताना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि देखो यहाँ से लॉजिक समझना कि मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि ए 1/2 वर्क कितने दिन में, 5 डेज में, राइट। ये आ गया। तो यहाँ से अगर हम पूरा वर्क निकालेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 डेज आपका आ जाएगा, राइट। तो यानी कि रिवर्स करके हमने ये करा तो यहाँ से कितना आ गया, 10 डेज आपका आ गया। तो इसका मतलब है कि जितने भी फ्रैक्शन पार्ट होते हैं, अगर पूरा वर्क निकालना है आपको तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा आ जाएगा डेज। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ए का निकालना है, 1/2 का रिवर्स ये हुआ। अगर हमें बी का निकालना है तो 9, इसका रिवर्स 5/3 हुआ। अगर हमें सी का निकालना है तो 8 3/2 हुआ। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 10 डेज, और यहाँ से आ जाएगा कितना, 15 डेज, और यहाँ से आ जाएगा कितना 12 डेज। तो ठीक है, ये निकल के आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ए का आ गया 10 डेज, और यहाँ से आप देखेंगे बी का आ गया 15 डेज, और यहाँ से आप देखेंगे सी का आ गया कितना, 12 डेज, राइट। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी सबसे पहले टोटल मतलब एलसीएम लेंगे। एलसीएम से ये यहाँ से एफिशिएंसी पता करेंगे हम लोग। तो यहाँ से पता करेंगे तो कितने आ गई आपकी, 6 4 और 5। ठीक है, ये एफिशिएंसी निकल गई। अब तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए बी सी की एफिशिएंसी इतनी आ गई, 6 + 4 + 5, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे आ गया 15। तो टोटल वर्क आ जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क आपका 60 है, डिवाइडेड बाई 15, ये कैंसिल। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 4 डेज। आपका आंसर कितना करेक्ट होगा, 4 डेज के आप साथ चले जाएंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 4 डेज। तो कोई दिक्कत, तो बड़ी आसानी से निकालो। तो समझ गए ये वाला पार्ट। ये वाला क्या कॉन्सेप्ट था कि जितना भी फ्रैक्शन पार्ट होता है पूरा वर्क निकालना है तो उसका रिवर्स करके, यानी 1/2 है तो अगर हम 2/1 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूरा वर्क पता पड़ जाएगी कि पूरा वर्क कितने दिन में फिनिश करता है। ठीक है, यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ पर आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो आगे हम चलते हैं, आगे की कोशिश करते हैं, थोड़ा एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी और चीज़ों को समझेंगे और धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अब थोड़ी सी बात करते हैं, तो देखते हैं और क्वेश्चन लेके। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया। अगर ये चीज़ नहीं समझ आए तो आप इसको पॉज करके वीडियो दोबारा से देखें तो और समझ में आपको बातें आएंगी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एफिशिएंसी वाली, अब यहाँ तक एफिशिएंसी हम निकाल रहे थे। अब जो क्वेश्चन हैं इस टाइप में एफिशिएंसी आपको दे दी जाएगी। जैसे बोल रहा है ए थ्राइस इज अ गुड वर्कमैन एज बी, देयरफॉर ही एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days लेस देन बी, द टाइम इन विच देन के कैन डू इट टूगेदर इज, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है उसको लिख लेते हैं। तो ए और बी की एफिशिएंसी लिख ली हमने। तो एज थ्राइस, तो थ्राइस या लिख दिया एफिशिएंसी। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रिवर्स कर देंगे। अब देखिए ये जो है दिनों का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस है ये 2 है और सवाल के अकॉर्डिंग 60 डेज है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 30, और हमें चाहिए बी की यूनिट, तो बी की यूनिट है 3, तो 3 = 30 × 3 यानी 90 डेज। बी की जो आई 90 डेज
ए का आपका आ चुका है कितना है 30 डेज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए 30 डेज है, बी आपका 90 डेज है। तो यहाँ से अगर एलसीएम लोगे वो कितना आएगा 90। यहाँ से एफिशिएंसी आपको पता ही है, अगर एफिशिएंसी नहीं, देखो एफिशिएंसी वैसे यहाँ है, यहाँ से चाहे तो यहाँ से भी निकाल लो 3 और 1 फिर वही आएगी। तो यहाँ से अगर हम निकालें टाइम, दोनों मिलकर एफिशिएंसी हो गई 4। 4 कहाँ से आया, ये वाला। तो इसको कैंसिल किया हमने, तो ये आपका 22.5 दिन आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज फॉर 22, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने शुरू करा तो ये आंसर आ गया। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन भी ये है, टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक 3 times एज लॉन्ग एज ए एंड सी टूगेदर and C twice as long as A and together. The 3 men together complete the work in 10 days. The time taken by A complete the work separately. यहाँ पर ये पूछ रहा है कि A अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वही चीज़ करनी है हमको सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें क्या है, जो जो दे रखा वो हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है कि B और A और C के बारे में कुछ बातें दे रखी हैं, तो वो, और दूसरे सेंटेंस में दे रखा है यहाँ पर C और A प्लस B के बारे में कुछ बातें दे रखी हैं, उन्हें मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर टाइम और यहाँ भी टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, B टुक टेक टाइम 3 एज लॉन्ग एज A एंड C। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कितना कह रहा है, कितना 3 टाइम्स। तो इसका मतलब है ये 3 टाइम्स की बात हो रही है। अगर मैं एफिशिएंसी पे जाऊंगा तो यहाँ जो एफिशिएंसी है वो सीधी रिवर्स में चली जाएगी, ठीक है। तो रिवर्स होता है, टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के रिवर्स है। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है 3 men टूगेदर कंप्लीट 10 days। ये कह रहा है कि C ट्वाइस एज लॉन्ग A एंड B। तो यहाँ पे C के लिए ट्वाइस टाइम की बात कर रहा है, हमें चाहिए एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 1:2। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ समझना है, यहाँ पर अगर तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर ये तीनों का A प्लस B प्लस C वो कितना आएगा, इन तीनों का एफिशिएंसी 4। अगर यहाँ तीनों की एफिशिएंसी को प्लस करोगे तो A प्लस B प्लस C की भी एफिशिएंसी यहाँ कितनी आएगी 3। तो ये जो डिसबैलेंस है, तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करना है। और वो बैलेंस कैसे करना है वो समझते हैं। तो देखिए आप जैसे इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे कि इसका जो सम है इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो सम है इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर सम बैठेगा 2 + 1 यानी 3 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो देखिए 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 और 3 12। यहाँ 3 और 1 4, 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने आपको, 4 2 जा 8 और 12। अब यहाँ पे A B और C, तो ये हुआ B की एफिशिएंसी 3 और C की एफिशिएंसी हुई 4 और A की एफिशिएंसी यहाँ निकल के कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। A B और C की एफिशिएंसी निकल के आपके सामने आ गई। तो ये आप समझ गए, 4 और 3 7 और 5 12। देखिए 9 9, 3 3 जा 9, 12, 4 2 जा 8 और 4 12। तो ये एफिशिएंसी 12 होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि 10 डेज में तीनों मिलकर फिनिश कर रहे हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन, देखो तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि 10 डेज में तीनों मिलकर काम को समाप्त कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि 10 डेज में कुछ तो वर्क करेंगे ये। तो 10 डेज का वर्क निकाल लेते हैं, 10 × 12, टोटल एफिशिएंसी तीनों की तो 120 हो गया टोटल वर्क। ठीक है, क्या हो गया 120। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ए अलोन, तो ए की एफिशिएंसी से क्या करें 120 अपॉन में 5 करें। तो यहाँ से 24 डेज। अगर बी का पूछा जाता तो 120 अपॉन में 3 कर देते तो 40 डेज आ जाते। और हमसे सी का अगर पूछा जाता तो हम 4 से डिवाइड कर देते इस तरीके से, तो आपका 30 डेज। तो यहाँ से हम तीनों का ही पता कर सकते हैं, ए का, बी का, सी का, जो भी आपको चाहिए तो वो आपको पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने पता किया, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी आसानी से कर लिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, पहले उसका जवाब देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो हमसे पूछा जाएगा ए, तो ए का आंसर 24 आपका आ गया था। ठीक है, तो आ गया सॉल्यूशन।
आसानी से निकल गया। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पहचानना है। तो हमें क्या है, पहले अप्रोच को समझना है कि अप्रोच है क्या। अगर अप्रोच आपकी क्लियर है तो आपका कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, ये गारंटी है। देखिए ये कोई बड़ा एग्जाम नहीं होता है एसएससी या कोई भी, मगर उसमें आपको पहले क्या है कि उसमें अप्रोच आपको आना चाहिए। अगर अप्रोच है तो क्वेश्चन आपका 30 सेकंड से पहले ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा चेंज होता है। इफ़ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days, then the time taken by 15 men and 20 boys to do the same type of work will be। ठीक है, तो यहाँ भी हम सबसे पहले एफिशिएंसी की बात करेंगे और एफिशिएंसी निकालने के बाद देन आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एफिशिएंसी यानी टोटल वर्क लिख लेता हूँ मैं, इक्वल टू 6 मैन पहले सेंटेंस में, 8 बॉयज, तो यहाँ से 8 बॉयज लिखना हमको। तो 8 बॉयज इनटू कितने दिन, 10 डेज, बराबर, अब यहाँ से हमें क्या दे रखा है, 26 मैन 48 बॉयज इनटू कितने डेज, 2 डेज, राइट। तो इसको मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ, 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मैन 40 बॉयज 26 मैन 48 में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना, मैन में से मैन सब्ट्रैक्ट करना, बॉयज में से बॉयज को सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ से हम, तो यहाँ पे मैन और ये बॉयज, राइट। तो मैन सब्ट्रैक्ट किए तो 4 मैन और इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 8 बॉयज, तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 4 2 जा 8, तो ये इसके नीचे आ गया मैन अपॉन बॉयज यानी 2/1। तो यहाँ देख सकते हो मैन की एफिशिएंसी ये है, बॉयज की एफिशिएंसी ये है। तो अब एफिशिएंसी तक भी तो लाना था और क्वेश्चन अब हो गया। इसमें से इस सेंटेंस को लो या इस सेंटेंस को लो, किसी को भी लोगे तो आपका 6 मैन 8 बॉयज इनटू 10 डेज इक्वल टू क्या, 15 मैन 20 बॉयज इन हाउ मेनी डेज। तो मैन की एफिशिएंसी 2, तो 6 की कितनी आ गई, 12। मैन की एफिशिएंसी 1, बॉयज की एफिशिएंसी 1 है तो 8 की 8 हो गई, यहाँ से इंटू 10, तो मैन की एफिशिएंसी 2, तो 15 की कितनी आएगी, 30, ये हो जाएगी 20 इंटू एक्स। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 20 हो गया और इंटू 10 हो गया और ये हो गया आपका 50 इंटू एक्स। तो यहाँ से अगर आप निकल के आएगा तो क्या निकल के आएगा, तो एक्स बराबर 200 अपॉन 50, ये कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, 4 डेज आपका आंसर आ जाएगा, यानी आंसर करेक्ट इज 4। ठीक है, तो ये निकल गया। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों को सेंटेंस को बराबर रख लेना है। यहाँ से मैन और बॉय जो भी है एक जैसे सेम को अलग करना है, एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। एफिशिएंसी में कन्वर्ट करने के बाद जिसको भी आपको सेकंड लेना है, जो भी लेना है, यहाँ से एक सेंटेंस को बराबर रखेंगे जो भी जिसके पूछा जाएगा। नंबर ऑफ डेज को हमने एक्स कंसीडर कर लिया, तो हो गया क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन इस पर करके देखते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि 5 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। तो यहाँ 5 मैन, तो 5 मैन कैन डू अ पीस वर्क इन 6 डेज, ठीक है, बराबर इक्वल टू 10 वुमेन कैन डू 5 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैन और इसको अलग करेंगे। तो आप जो चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 5 से 5 कैंसिल हो गए, इसको कैंसिल कर सकते हो, मैन इंटू 6 इंटू 10 इंटू इतना। एक तरीका ये होता है, इसको इसके नीचे लेके जाओ, इसको इसके नीचे ऐसे कर लो, या एक काम करो, ऐसा नहीं करना चाहे तो आप 6 और 10 का एलसीएम ले लो। 6 और 10 का एलसीएम आएगा 30, 30 से यहाँ पर डिवाइड कर लो, 30 से यहाँ पर डिवाइड, तो 6 5 जा 30, ये मैन की एफिशिएंसी, ये आपकी वुमेन की एफिशिएंसी, ये सब जगह वैलिड हो जाएगा। 3 आ जाए, 2 आ जाए, जितने आ जाए सभी जगह वैलिड करेंगे हम। तो मैन की एफिशिएंसी 5 है, वुमेन की एफिशिएंसी 3 है, तो इसमें से आप कोई भी सेंटेंस को ले सकते हो जो चाहें। तो यहाँ से अब आगे प्रोसीड करना है, तो आगे प्रोसीड करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें क्या होगा, तो हम ले लेते हैं 5 मैन कितने दिन, 6 डेज इक्वल टू 5 वुमेन 3 मैन इन हाउ मेनी डेज। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आई 5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 6। तो यहाँ से वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3 इंटू 15, और वो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी है 15 इंटू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका कितना 30, राइट, यही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने कैंसिल किया, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, तो एक्स इक्वल टू 5 डेज आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर 5 डेज। तो ठीक है,
तो कोई इस तरीके के क्वेश्चन डरने की जरूरत नहीं है। और भी हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक साइन आ गया, पहले एंड था उस क्वेश्चन में, अब आ गया और, या बोलते हैं हिंदी में इसको, हिंदी में एक वर्ड और आएगा अथवा, इसको क्या आएगा अथवा, और इंग्लिश में ये और ही रहता है, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। ये तो और सिंपल क्वेश्चन है उससे, ये क्वेश्चन और ज़्यादा सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत। देखिए ये कितनी जल्दी होता है। पहले एफिशिएंसी वही करना हमको, तो एफिशिएंसी क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 मैन इक्वल टू 20 बॉयज, ये और का मतलब इक्वल टू होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एलसीएम लेके डिवाइड कर लो, तो 10 और 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 20 से हमने क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने डिवाइड करा, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो ये बॉय की एफिशिएंसी है और ये मैन की एफिशिएंसी, ठीक है, ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई, राइट। अब यहाँ से हमें क्या करना है, किसी को भी लेना है, या तो आप इसको ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं 10 मैन और यहाँ पर कितने दिन 20 डेज इक्वल टू क्या पूछा है 8 मैन 4 बॉयज इन हाउ मेनी डेज। मैन की एफिशिएंसी 2 है, बॉय की एफिशिएंसी 1 है, यही तो है। तो यहाँ से आप देखोगे तो मैन की एफिशिएंसी 2, तो 10 की कितनी हो जाएगी 20 इंटू 20 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 16 और प्लस 4, है नहीं। तो यहाँ पर 20 इंटू 20 इक्वल टू ये कितना हुआ बेटा 20 हुआ इंटू एक्स, तो ये कैंसिल आउट, तो एक्स बराबर 20 डेज, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ऐसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो गया, क्लियर हुआ। तो और का मतलब एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन इस तरीके का ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 मैन और 6 वोमेन, ठीक है। ये यहाँ से एलसीएम लो, 3 और 6 का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 6 एंड 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो यहाँ से मैन की एफिशिएंसी 2 और वोमेन की एफिशिएंसी 1। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से अब लेंगे, तो यहाँ से हमें एफिशिएंसी चाहिए तो वो मिल गई हमें। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ से आगे बात करते हैं, तो हमें किसी को उठा लो, तो यहाँ से मैन को उठा लेते हैं, 3 मैन इंटू 16 डेज इक्वल टू क्या पूछा है 12 मैन 8 वुमेन इन हाउ मेनी डेज। तो मैन की एफिशिएंसी है 2, तो यहाँ 3 की हो जाएगी 6 इंटू 16 बराबर मैन की एफिशिएंसी 2, तो 12 की कितनी हो गई 12 इंटू 2 8 इंटू 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है। अब 6 इंटू 16, तो ये हो गया आपका 24 इंटू 8, ये आपका हो गया 32 इंटू एक्स, ये कैंसिल हुआ, 16 2 जा 32, 2 3 जा 6, तो एक्स बराबर कितना आ गया 3 डेज। योर आंसर इज करेक्ट 3 डेज, ठीक। इस तरीके से हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन को समझ लिया। तो हमने और एंड वाला कॉन्सेप्ट देखा, एफिशिएंसी वाला देखा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हम, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ी सी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, तो वो चीज़ सीखिए। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है MDH अपॉन W। अब इसमें समझ लीजिए मैन ये क्या है, ये क्या है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमें समझना है, ये जो है इसको हम बोलते हैं मैन। मैन की जगह वो मैन भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं। ये है डेज और ये है आवर्स, ये घंटे, आदमी दिन और क्या घंटे, ठीक है। और ये है आपका वर्क यानी कार्य। तो यहाँ पर अब इसका यूज कैसे करना है, ये कांस्टेंट के बराबर होता है, यानी कि इसका यूज करना है कि M1 D1 H1 बराबर W1 M2 D2 W2 अपॉन में H2, ये होगा। अब इसमें फॉर्मूले में कैसे क्या रखना है, देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी का हम यूज करते हैं। अगर आपको ये दे रखा है कि M1 नहीं है, इसमें M1 नहीं है, तो हमें क्या करेंगे M1 को हटा देंगे। जैसे मान लो दिन नहीं दे रखे तो दिन को हटा दीजिए इसमें से, दिन फॉर्मूला आपका फिर ये रह जाएगा, ठीक है, फिर फॉर्मूला ये होगा। अगर मान लीजिए आपको घंटे नहीं दे रखे, अगर आपको घंटे नहीं दे रखे कुछ और दे रखा है तो उसको हटा दीजिए। इस तरीके से फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या था D1 था और ये H1 यहाँ D2 था, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो दे रखा होता है उसका यूज, वर्क नहीं दे रखा तो हम इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है। 4, ये कह रहा है 4 वॉट वीवर कैन मेक 4 मैट्स इन 4 डेज।
M1 आपको दे रखा है 4 और डेज D1 दे रखा है 4 और W1 दे रखा है 4। ये मैन हो गए, मतलब फॉर्मेट यानी चटाई बुनकर हो गए, और D1 दिन हो गए, और W या घंटे नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये कह रहा है हाउ मैनी, ये कह रहा है एट द सेम रेट हाउ मैनी मेट्स विड बी, यानी वर्क पूछ रहा है। तो M2 में दिया है 8, D2 भी दिया है 8 और W2 हमको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इसे करेंगे 4 4 D2 दिन वो आवर नहीं है तो छोड़ देंगे, अपॉन 4 वर्क आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 8 × 8 अपॉन W2 निकालना, ठीक है। कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ से कैंसिल करें, 4 से 4 कैंसिल करके 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 1 रह गया, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वह W2 आ गया 8 × 2 बराबर 16 डेज। ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो याद रहेगा MDH अपॉन W, याद रखो MDH मसाले भी आप खाते हो, और W अपॉन नीचे वर्क आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया क्वेश्चन। तो हम थोड़ा सा और क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में और भी आपको देखिए टाइम एंड वर्क का कुछ नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। अगला सेशन जो भी होगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो इस तरीके से चैप्टर भी आप साथ में जो भी चैप्टर दिक्कत हो उस चैप्टर में पढ़िए जाके, और उसको फिर साथ ही साथ क्वेश्चन भी उसके करेंगे। आगे क्वेश्चन में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ये कह रहा है कि इस तरीके से MDH वाला फॉर्मूला यू कह रहा है कि 12 मैन कैन डू अ वर्क कंप्लीट 12 मैन इन 12 डेज। How many extra days will we need to complete the job if 6 men leave after working 6 days? तो सीधी सी बात है कि टोटल वर्क यहाँ से पता कर लो कि 12 मैन 12 डेज में कितने करते हैं 140। वो कह रहा है कि 6 मैन ने 6 डेज में कितना किया 36, तो रिमेनिंग वर्क यहाँ से निकाल लो कि रिमेनिंग वर्क कितना आएगा 144 माइनस 36। तो हम यहाँ से रिमेनिंग वर्क पता कर लेंगे, यानी शेष काम, जब शेष काम आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ से शेष काम निकल के आ जाएगा, ये हो गया 801, ये आपका निकल के आ गया। अब ये कह रहा है कि जब आदमी 6 चले जाएंगे तो 6 रह गए, तो 6 आदमी 6 मैन जो करेंगे 108 को, तो यहाँ से 108 डिवाइडेड बाई 6 इसको कैंसिल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 18 डेज। तो टोटल वर्क को लगे कंप्लीट, टोटल वर्क कंप्लीट जो हुआ है आपका वो 18, ये 6 पहले वाला यानी 24 डेज। अब ये कहना चाह रहा है कि लीव आफ्टर, ये कह रहा है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज, तो एक्स्ट्रा डेज को 12 इनिशियली आपका क्या था, ये 24 आया, ये आपका 24 आया, तो यहाँ पे हमें कितने दिन एक्स्ट्रा लग गए, तो आप देख पा रहे हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं 20 पहले आपको 12 डेज यानी 12 डेज एक्स्ट्रा लग गए। आपका जो आंसर है 12 डेज के साथ चला जाएगा, करेक्ट। तो बड़ी आसानी से निकल गया। तो इस तरीके से हम ये कर लेंगे, तो आप समझ पाए कि टोटल वर्क हमने यहाँ से निकाला, 6 डेज में कितने वर्क हुए निकाला, माइनस कर दिया, तो जितने वर्क बचे बाकी जो 6 मैन बचे वो करेंगे 108, वो कितने दिन में करेंगे 18। 6 दिन पहले काम हुआ था, ये वाला 6 ऐड करा मैंने, तो टोटल डेज 24 लगे, मगर 12 दिन में काम एक्स्ट्रा, और मतलब पहले काम होता 12 दिन में, कितने दिन एक्स्ट्रा और लग गए हमको 12 दिन एक्स्ट्रा और लग गए, यानी एक्स्ट्रा डेज ही पूछ रहा है वो क्या है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 20 days and B in 30 days, they work together for 7 days and then both leave the work, then C alone finish the remaining work in 10 days। ठीक है, सबसे पहले ये काम करना है कि भाई A कितने दिन में कर रहा है 20 डेज में, तो B कितने दिन में कर रहा है 30 डेज में, और यहाँ से सबसे पहले एफिशिएंसी हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा 60, एफिशिएंसी पता लगाते हैं, तो ये आ गई 3 और ये एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है, यहाँ से एक एफिशिएंसी आ गई। अब वो कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज, तो 7 डेज में ए और बी ने कितना वर्क करा वो निकाल देते हैं। ए और बी 7 डेज में कितना वर्क करते हैं 3 + 2 × 7 यानी कि 35। तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 35, तो यहाँ से 5, तो यहाँ से आया 5, ये 25। ठीक है, अब सी इसको कर रहा है, तो सी 10 डेज फिनिश कर रहा है, तो 25 अपॉन 10 से डिवाइड करा, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 2.5 यानी 5/2। सी की एफिशिएंसी निकल के क्या निकल गई है एफिशिएंसी। हमें टोटल वर्क इससे फिनिश कराना है, तो 60 डिवाइडेड बाय, तो ज्ञात करो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो वो हम बाद में निकालेंगे, पहले रिमेनिंग वर्क को
10 डेज। अब ये पूछ रहा है सी फिनिश, तो यहाँ पूरा काम सी पूरा कार्य, यहाँ सी होना चाहिए था, सी पूरा काम यानी 5/2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 12 2 पर चला जाएगा, तो 12 × 2 यानी 24 डेज में सी अलोन पूरा काम फिनिश करेगा, यानी सी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने पूरे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चंस देखे, और इसमें मैंने हर टाइप का क्वेश्चन डाला हुआ है, और भी अगर आप रिक्वायरमेंट करोगे तो मैं और क्वेश्चन इसमें और भी अपडेट कर दूंगा, और भी इसका सेकंड पार्ट बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा प्रीवियस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर से सब मिला के, तो इस तरीके से सेशन चलता रहेगा। तो अगला वीडियो मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए इसे मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा होने चाहिए। थैंक यू।